तो हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 नहीं है, 6 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इसके पहले वाला वीडियो जो था वो लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है? कक्षा 10 गणित का चैप्टर पहले का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2। इसके पहले वाला जो वीडियो था यानी लेक्चर 5 जो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि परिचय और उदाहरण। क्या पढ़ा था बच्चों? परिचय और उदाहरण। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक ही वीडियो में पूरा समाप्त, मतलब कि 1.2 को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले इतना बता दो हमें कि अगर वो वीडियो नहीं देखे हो यानी लेक्चर नंबर 5 नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाके उसे देख लो, क्योंकि वो अगर आ गया ना तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट था वही उपयोग यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो पहले जाके वो लेक्चर देख लो, तब ये बहुत बाकायदे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि कड़ी में 5 कड़ी में 7 आप करके कमेंट करना कि सर मेरा हो गया है। अगर नहीं भी किए होंगे तो चलो यहाँ देख लो बच्चों। देखो क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जिस भी क्वेश्चन में हमें ऐसा कह दे कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना। यहाँ क्या मान लेंगे भाई? हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, यहाँ मान लेते हैं माना कड़ी में 5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत हम क्या मान लिए कि माना कड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। बच्चों ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ना। आगे देखिए क्या है कि अगर ये परिमेय संख्या है, प्यारे बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कड़ी में 5 बराबर हम लिखेंगे p अपान में q, जहां p व q है क्या? जहां p व q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि भाई इसे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, सभा संख्या क्या है? ठीक है, यानी HCF जिसका कितना हो? 1 हो, और Q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो चाहे जो हो जाए, ये तो बेसिक सा फंडा है भाई कि Q का मान 0 ना हो। परिमेय संख्या में ही तो बात होती है कि बटा के नीचे 0 ना हो, बाकी चाहे जो संख्या हो जाए। चलो बच्चों ध्यान समझो बात को कि इतना काम हम लोग पिछले जैसे अगले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर रहे थे, वैसे इतना काम किए हैं। अब क्या करना रहता है कि अगर सिंगल सिंगल वाले आ गया तो उसमें हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग। ठीक है, अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर p बटा में q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कड़ी में 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से कड़ी खत्म, यानी कितना आ जाएगा? 5। यहां आ जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर, ये यहां यानी 5 सॉरी, यहां लिखेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 5। इसे समीकरण हम क्या बनाते हैं? 1। तो यहां ध्यान समझो, ये क्या है कि अगर 5 जो है वो p स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो 5 p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जहां लिखेंगे क्या कि चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो 5 नहीं है बच्चों, 5 जो नहीं है वो p को भी, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय है। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि भाई ये प्रमेय कहता है कि अगर मान लीजिए ये जो 5 है मतलब अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को विभाजित करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ हमने लिखा कि 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5p को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा। मान लेते हैं माना कि p को 5 विभाजित करेगा तो वो संख्या आ गई केवल, मतलब कोई भी संख्या 5 p को 5 विभाजित करता है तो कोई संख्या गई, वो संख्या क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है यानी एक पूर्णांक होगा, जहां k1 एक क्या है, पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे जहां k1 एक क्या है, पूर्णांक है बच्चों। ठीक है, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए तो p बराबर 5k1, इसे समीकरण क्या बना दो, 2। समीकरण 2 का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो यहां हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखिए, यानी p के जगह पे 5k1 रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5k1 का होल स्क्वायर बटे में 5, यानी q स्क्वायर बराबर 5 बचे कितना होगा, 25, k1 का स्क्वायर बटे में क्या होगा, 5, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, यानी q स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, यहां से k1 निकाल लीजिए तो ये बटे में आ जाएगा, यानी k1 का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 5। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो अब ध्यान से समझो, फिर से वही लाइन लिखना है, ठीक है, फिर से वही लाइन कि चूंकि 5 जो है ना वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये लिखना है कि जो 5 है ना वो q स्क्वायर को बच्चों क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5 q को भी विभाजित करेगा, यानी लिखेंगे कि चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मान लेते हैं 5 q को विभाजित किया तो कितनी संख्या है, 5 q को विभाजित किया तो मान लेते हैं वो संख्या क्या आ गई, k2, जहां k2 क्या है, जहां k2 एक पूर्णांक है, सीधी सी बात है, पूर्णांक ही आएगा, पूरा विभाजित हो रहा है तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो q बराबर आ जाएगा 5 k2। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 3। अच्छा एक बात जरा ध्यान समझना, एक मान हमारे पास ये आ गया बच्चों, एक मान ये आया q का, ठीक है, और एक मान यहाँ पे p का आ गया, ठीक है, एक p का आ गया। तो अगर आप ध्यानपूर्वक समझो कि p और q यानी समीकरण 2 को अगर देखो और समीकरण 3 को देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। अब देखो p बराबर है 5k1, ठीक है, यहां देख लीजिए p बराबर 5k1 और q बराबर है 5k2, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन हो गया ना। लेकिन ऊपर हमने क्या माना था, ऊपर हमने माना था कि जहां p व q क्या है, एक सभा संख्या है, मतलब ये जो संख्या है वो एक सभा संख्या है, दोनों में केवल एक ही कॉमन हो सकता है, एक से ज्यादा कोई और कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक से ज्यादा कॉमन हो गया, यानी 5 कॉमन हो गया, इसलिए ये चीज क्या है, असत्य है। क्या लिखेंगे कि चूंकि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, 5 है, ठीक है। अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न
हो रहा है और ऊपर हमारी मानी गई जो कल्पना है, मानी गई कल्पना क्या है, असत्य है यानी गलत है, गलत है। अतः कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देख लो यहाँ पे जरा ध्यान से। ठीक है, कुछ हमने अलग से कोई काम नहीं किया है बच्चों, सारा काम पिछले वाले वीडियो की तरह है। हिंदी आपको लिखना ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि हिंदी हम ना लिखे हमारा काम हो जाए ऐसे ही, तो ऐसा नहीं होगा। हिंदी एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना याद रख लेना। जब प्रैक्टिस हो जाएगा प्रॉपर तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, हमारे लोग की प्रैक्टिस हो गई है, कभी भी लिख देंगे, नींद में से उठे लिख के खाली हो गए। ठीक है, ऐसे अगर आप भी इसको 2 बार 4 बार लगाओगे तो आप एक पैटर्न समझ जाओगे कि भाई करना क्या है। ये सब सारी चीजें सेम तो लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज सेम लाइन लिखनी है, इसमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, उसके बाद फिर इसका ले लो। चलो आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो ये अगर सिंगल आ गया थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन अगर मान के चलिए 2 लोग 3 लोग साथ में है ना, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों साथ में आ गए तो भाई उससे खुशी की बात क्या है, वो छोटे में हो जाता है, हल इजी होता है। चलो देखो, हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हल। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हमें क्या करना है, हल में हमें करना क्या है बच्चों, देखो ध्यान से ना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 का परिमेय संख्या। तो जस्ट इसके विपरीत पहले तो मान लो आप कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये बच्चों परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसलिए 3 + 2 √5 = p/q ऐसे लिख सकते हैं। जहां p व q लिख देते हैं, जहां p व q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी HCF 1 है और Q ≠ 0 है, मतलब Q का मान 0 नहीं है। देखो वो सेम लाइन हमने लिखा था। अब अगर 2 लोग साथ में, 3 लोग साथ में आ जाएगा तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। क्या करना है आपको, मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि चाहे जो हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आपको करड़ी वाले को एक तरफ करना है, बिना करड़ी वाले को एक तरफ, मतलब अलग करना है, तलाक दे देना है कि बच्चों कि अब हम तलाक दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया, बहुत दिन से रह रहे हैं, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुमसे रिश्ता खत्म करना है। कड़ी वाली संख्या एक तरफ करनी है, बिना कड़ी वाली संख्या एक तरफ करनी है। अगर ये कर दिया, अगर ये कर लिए, उसके बाद तो लिखना है 2 लाइन 4 लाइन लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सॉल्व। देखो करते क्या है कि ऐसा करें कि 3 को उधर ले जाइए, तो 2 कड़ी में 5 बराबर p/q - 3 ऐसा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, 2 कड़ी में 5 ऐसे रहेगा, इसका गुणा इसमें, यानी p - 3q/q हो जाएगा। ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, यानी कड़ी में 5 बराबर p - 3q/में क्या हो गया, 2q। क्या ऐसा हो गया, अब अलग हो गया ना, बिना कड़ी वाला एक तरफ हो गया, कड़ी वाला एक तरफ होगा। यहां लिखेंगे कि चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, p और q एक क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए p - 3q भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और जब ये एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, तो ये पूरा एक परिमेय संख्या होगा। अतः p - 3q/q 2q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है, इतना कम हो गया ना, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, परंतु कड़ी में 5 एक के, परंतु परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी कड़ी में 5 नॉट इक्वल टू p माइनस 3q अपान में क्या हो जाएगा 2q। अगर आपको यहाँ पे कारण देना है तो आप यहाँ दे सकते हो कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या के, यानी परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और ऊपर हमारी मानी गई कल्पना गलत है, ऊपर हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। अतः ये क्या है, 3 + 2 कड़ी में 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देख लो भाई, ये इजी पड़ गया ना, एक ही पेज में हो गया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो बुक में बहुत सारे चीजें हैं, बुक में अलग तरीका से आपको लिखा है, आप विद्यालय में जा रहे होंगे वहां अलग, कोचिंग वाले टीचर से पढ़ रहे होगे वो अलग, मतलब कोई फिक्स नहीं है मेथड ना लिखने का, प्रॉपर ये लाइन, ये सब लाइन सेम होनी चाहिए, ये अलग करने वाला लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। चलो ये तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न में क्या करते हैं बच्चों, देखो ये तो आप कर लोगे, ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसे ही होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं पहला वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का पहला में हमें सिद्ध करना है 1/2 में कड़ी में 2 को, 1/2 में कड़ी में 2 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इसके विपरीत पहले मान लो बच्चों, यहां लिखते हैं हल, माना 1/2 में कड़ी में 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना 1/2 में कड़ी में 2 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 1/2 में कड़ी में 2 बराबर p/q लिख सकते हैं ना, जहां p व q क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, p व q क्या है, सभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि जिनका HCF कितना होना चाहिए 1 और q का मान 0 नहीं है, ठीक है बच्चों, q का मान 0 नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये लाइन तो आप लिख लोगे, बचपन से सिखाते आ रहा हूं मैं, ठीक है। चलो उसके बाद समझो, अब क्या करना है कि करड़ी वाली संख्या एक तरफ करना है, बिना करड़ी वाला एक तरफ, ऐसा कर सकते हो आप ही करोगे, दूसरा थोड़ी कोई करेगा। दिमाग थोड़ा लगाओ कि अगर हम इसको ऐसे पलट दें, यानी व्युत्क्रम ले लें, क्या ले लें, व्युत्क्रम लेने पर तो व्युत्क्रम लेंगे तो ये पलट जाएगा, कड़ी में 2 ऊपर बराबर q/p, यहां कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, p ऊपर रहे q नीचे रहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जहां हम लिखेंगे कि चूंकि अलग हो गया ना सब, p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी p/q
Q अपान में P क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु लिखेंगे परंतु कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू Q अपान में P, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अतः इस तथ्य से, वही लाइन, तथ्य से मैं कुछ अलग नहीं लिख पा रहा हूं, अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास का मतलब कि ऊपर माने थे परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो विरोधाभास हो रहा है ना। इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और ऊपर हमारी मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। अतः 1/2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देख लो भाई, ये बहुत इजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा। अब देखो, अब इसके बाद ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट होता है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं थे, 2-4 प्रश्न थे जो कि मैंने करवा दिया। अब इसमें आप लोग पहला प्रश्न मैंने करवाया है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप दूसरा कैसे करोगे। 7 कड़ी में 5 बराबर P अपान में Q, 7 को भाग में ले लेना, फिर लिख देना जहां P व Q पूर्णांक है, इसको उधर ले जाना, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब P अपान Q -6 हो जाएगा ना। तो ऐसे इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ना। ठीक है, तो ये आपका 1.2 जो है पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1.3 आपका कटा हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में इधर नहीं है कोई चीज। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर दूसरा, यानी बहुपद मतलब बहु के जो पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुपद मतलब चरण के होते हैं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, अभी हम इस अगले वाले चैप्टर में बताएंगे आपको बहुपद किसे कहते हैं ना। तो देखो, अब हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से जाकर के 4 से 5 लगभग 6 लेक्चर में ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ है। तो 6 लेक्चर को आप आराम से देख लेना, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन सारे कराए गए हैं। अगर कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर यहाँ हमें दिक्कत है, तो उस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको ना। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज्यादातर बच्चों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। बच्चों देखो, शेयर करने से कुछ आपका पैसा लगेगा नहीं। हाँ, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो ज्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा, वो देखेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, मतलब ठीक है। तो क्योंकि पेपर आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करो बच्चों, इतना काम कर ही सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे चैप्टर में, यानी बहुपद में। तब तक के लिए धन्यवाद।